दोस्तों वेलकम टू डीएपी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम राकेश गोस्वामी सर की जो प्रैक्टिस सेट है इसका जो है कि छवां जो है कि प्रैक्टिस सेट जो है कि करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ जो है कि पहले नंबर से जो है कि करने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों। तो हम लोग जो है कि स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हिस्ट्री ऑफ आर्ट 1962 के लेखक रहे हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट 1962 के लेखक कौन रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं, H.W. जॉनसन जी, या फिर अर्नेस्ट गोम्ब्रिज जी, या फिर कार्ले गिजवर्ग जी, या फिर नेल्सन गुडमैन जी। तो चार ऑप्शन आप लोग के सामने है दोस्तों। और कौन सा जवाब जो इसमें सही हो जाएगा इसको आप लोग जो है देने का प्रयास करिए दोस्तों। तो इसका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा, हिस्ट्री ऑफ आर्ट जो 1962 के जो लेखक रहे हैं वो आपका H.W. जॉनसन जी रहे हैं दोस्तों। ये ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा और यही सही जो है कि जवाब आप लोग का होगा। नेक्स्ट जो है अगला हम लोग प्रश्न जो है कि जवाब देने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, हम लोग जो है देखते हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित ये प्रश्न है। देखते हैं इसको क्या है। देखिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक चित्रकार होता था। प्रागैतिहासिक जो चित्रकार होता था मतलब किस विषय पे होता था, व्यक्ति चित्रण था या फिर शिकारी था, ये इस बारे में बात किया गया। तो प्रागैतिहासिक जो चित्रकार जो कि होता था किस पे होता था, शिकार के विषय पे होता था या फिर ओझा का या फिर चित्रकार या फिर साधारण व्यक्ति चित्रण। तो जो दूसरा नंबर जो है कि प्रागैतिहासिक काल में जो चित्रकारी हुआ करता था वो किस विषय पे होता था, चित्रकारी का माध्यम क्या था। तो हम लोग जो है देखते हैं दोस्तों, इसमें जो ओझा वाला जो है कि ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी आप लोग जो है सही करिएगा। राकेश गोस्वामी सर की जो प्रैक्टिस सेट है वो सेकेंड प्रैक्टिस सेट का जो है कि 30 प्रैक्टिस सेट टोटल आएंगे, इन सभी को जो है हम लोग करेंगे। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, प्रागैतिहासिक क्षेत्र सिंघनपुर किस राज्य में है। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रागैतिहासिक जो क्षेत्र रहा है सिंघनपुर किस राज्य में है। देखते हैं मध्य प्रदेश में है या फिर उत्तर प्रदेश में है या तमिलनाडु में है या फिर पश्चिम बंगाल में है। चार ऑप्शन आप लोग के सामने है। तीसरा जो है प्रश्न है, प्रागैतिहासिक क्षेत्र मिर्जापुर किस राज्य में है। प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों, जवाब की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों, वो आपका मध्य प्रदेश वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाइयों, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, जॉन कॉकबर्ग तथा आर्चिबाल्ड कार्लाइन सर्वप्रथम खोज की है। जॉन कॉकबर्ग तथा आर्चिबाल्ड कार्लाइन ने सर्वप्रथम खोज की है किसका, तो प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों का, पीतलखोरा का, एलिफेंटा का तथा हड़प्पा का। चार ऑप्शन आप लोग के सामने है, सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चौथा हमारा प्रश्न है, देखते हैं इन चारों में से कौन सा सही होता है। जॉन कॉकबर्ग और आर्चिबाल्ड कार्लाइन सर्वप्रथम खोज की है, किस चीज़ की जो है खोज किए हैं, ये हमारा प्रश्न है। और चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा वो प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप लोग सेलेक्ट करिएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाइयों। अगला जो है देखते हैं पांचवा नंबर क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न हमारा क्या है, इसको हम जो है देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। जो संगीत नाट्य अकादमी है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1953 में, 1954 में, 1964 में, 1955 में। चार ऑप्शन आप लोग के सामने है। संगीत जो नाटक अकादमी रही है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हमारा प्रश्न है। जवाब की तरफ हम लोग जो है चलते हैं। पांचवा का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1953 वाला सही जवाब हो जाएगा। ये ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला जो है देखते हैं, छठा नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं इसको। दृश्य कलाओं में अंतराल से क्या तात्पर्य है। जो दृश्य कला है अंतराल से क्या तात्पर्य है। रिक्त स्थान है, मध्यांतर है, खाली स्थान है या आकृति व्यवस्था है। छठवां नंबर प्रश्न है, जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। चार ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो छठवां का जो सही जवाब हो जाएगा वो रिक्त स्थान है। दृश्य कलाओं में अंतराल का संबंध रिक्त कला से आएगा, ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाइयों। नेक्स्ट जो है अगला है 17 मार्च। सातवां नंबर प्रश्न क्या कहता है, 17 मार्च 2023 को देश के 10 लब्ध प्रतिष्ठ कलाकारों की क्षेत्रज्ञ द इल्यूमिनेटेड शीर्षक प्रदर्शनी कहाँ हुई थी। ऑप्शन देखने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में तथा भारत भवन भोपाल जो है कि भोपाल में। देखते हैं अगला ऑप्शन क्या दिया है। अगला ऑप्शन है ललित कला अकादमी। तो इस तरीके जो सातवां नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो सातवां का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली वाला जवाब जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। अगला जो है देखते हैं आठवां प्रश्न हमारा क्या कहता है। आठवां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वप्रथम कला संस्थान है। भारत का जो सर्वप्रथम जो कला संस्थान है वो क्या रहा है, तो मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट रहा है, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट रहा है, जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट रहा है, लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट रहा है।
तो 8वां नंबर प्रश्न है, जवाब कौन सा सही हो जाएगा। तो देखते हैं, जो मद्रास कला आर्ट विद्यालय जो रहा है KCS पांडेकर के द्वारा जो है कि यहाँ प्रिंसिपल के रूप में, तथा जो है DP राय चौधरी भी यहाँ प्रिंसिपल के रूप में जो है कि कार्य कर चुके हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी भी कार्य कर चुके हैं। 9वां नंबर प्रश्न हम लोग जो है देखते हैं भाई, और निम्नलिखित में से कौन सा कला विद्यालय सबसे पहले स्थापित हुआ था। कौन सा कला विद्यालय है जो सबसे पहले स्थापित हुआ था। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में, मयो स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर में, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये 9वां आपका प्रश्न है, जवाब कौन सा सही हो जाएगा। तो 9वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट वाला, यही सही जवाब होगा। इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाइयों। अगला जो है देखते हैं 10 नंबर प्रश्न, और 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, सत्यम शिवम सुंदरम किस कलाकार की प्रसिद्ध कृतियां हैं। सत्यम शिवम सुंदरम जो किस कलाकार की जो प्रसिद्ध कृतियां रही, ये हमारा प्रश्न है। विश्वनाथ मेहता, नंद किशोर शर्मा, या फिर सुधीर रंजन खासगिर, या फिर शिवनंदन नौटियाल। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। 10वां नंबर प्रश्न है, जवाब कौन सा सही हो जाएगा। तो शिवनंदन नौटियाल, 10 ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। डी आप लोग सेलेक्ट करिएगा, डी सही जवाब हो जाएगा इसमें। 11 नंबर जो है देखने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रसिद्ध अध्यक्ष थे। जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के जो अध्यक्ष रहे हैं वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी रहे हैं, या फिर देवी प्रसाद राय चौधरी जी रहे हैं, या फिर वारदा चरण वकील जी रहे हैं, या फिर नंदलाल बोस जी रहे हैं। 11 नंबर प्रश्न है, और सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 11 का जो सही जवाब हो जाएगा देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएगा। DP राय चौधरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 12 नंबर, लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ है। जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है वो कहाँ है, ये हमारा प्रश्न है। जवाब देखते हैं, इटली में है, या फिर पेरिस में है, या फिर मिस्र में है, या फिर वियना में है। तो जो लीनिंग टावर पीसा कहाँ है, 12 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 12 का जो इटली वाला ऑप्शन होगा भाइयों, पहला जो जवाब होगा वो बिल्कुल सही होगा। और ये सभी प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको जो है TGT PGT में जो है देखने को मिलेगा। आप लोग इसको जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छे तरीके से तैयार करिए। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, गुप्तकालीन शिल्पी शैली का उद्भव स्थल माना जाता है। जो गुप्तकालीन जो शिल्पी शैली रही है उसका उद्भव स्थल कौन सा माना जाता है। तो अमरावती है, काशी है, उज्जैन है, या फिर मथुरा है। तो 13 नंबर प्रश्न है भाइयों, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। तो मथुरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी आप लोग सेलेक्ट करिएगा, और डी सही जवाब आप लोग का हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न जो है हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 14वां प्रश्न क्या कहता है, लखनऊ चित्रकला शैली के जनक हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। लखनऊ चित्रकला शैली के जो है जनक की बात की गई है तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी रहे हैं, या फिर असित कुमार हल्दर जी रहे हैं, या फिर रणवीर सिंह भिष्ट जी रहे हैं, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जी रहे हैं। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। 14 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो असित कुमार हल्दर जी हैं, वो लखनऊ कॉलेज के जो क्या रहे हैं, चित्रकला के जनक माने जाते हैं। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बनेंगे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्नों में। इसको जो है कि आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। और अगर आपको सिलेक्शन पाना है, अगर जो है युद्ध जो लड़ाई चल रही है इसको जीतना है, तो आप लोग को जो है ये करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट पढ़ना ही पड़ेगा। देखते हैं अगला, पिकासो के चित्र अविन्यो की स्त्री, लेस डोमिनेंस ऑफ अविन्यो पर प्रभाव रहा है। साइबेरिया मूर्तिशिल्प का, सोजान के शरणार्थी का, तथा मातिस के जीवन का आनंद का, उपयुक्त तीनों का। 15 नंबर प्रश्न है, और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। तो उपयुक्त जो तीनों का प्रभाव दिखाया गया है जो पिकासो ने बनाया है, काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। और ये 3 संगीतज्ञ भी इनकी कृति रही है और बहुत महत्वपूर्ण रही है भाइयों। वहाँ से भी प्रश्न आपके भर भर के जो है कि बने हुए हैं। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। 16 नंबर प्रश्न, पिकासो का सर्वप्रथम चित्र है। पिकासो का सर्वप्रथम जो चित्र रहा है, वृद्ध युग्म, गोर्निका, अविन्यो की स्त्री, 3 वादक। जो इसमें जो सबसे सभी तो चित्र जो है पिकासो की हैं, लेकिन जो सबसे जो पॉपुलर चित्र रहा है वो वृद्ध युग्म वाला माना गया है। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा, और यही सही जवाब आप लोग का होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है। देखिए बहुत खतरनाक प्रश्न है ये भी। पुष्पमाला एन किस क्षेत्र में विख्यात कलाकार रहे हैं।
इस तरीके से जो भी कलाकार हैं दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि समकालीन को अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आप उसको बिल्कुल मत छोड़िए। समकालीन कलाकार को आप पकड़ करके रखिए, बिल्कुल एकदम दबा करके रखिए, और वहीं से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रश्न जो है कि देखने को मिलेंगे। देखिए, पुष्पमाला एन किस क्षेत्र में विख्यात कलाकार रहे? चित्रकला, मूर्तिकला, टेराकोटा और पटचित्र। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है और 17 नंबर का प्रश्न है। जवाब की तरफ जो है जाते हैं दोस्तों, तो ज़्यादा समय भी नहीं लेना चाहिए जवाब में। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी जो है देख सकते हैं। तो मूर्तिकला में जो है ट्रिक करिएगा और यही सही जवाब होगा। अब बी को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। किस गुफा चित्रों में नीले रंग का प्रभाव है? कौन सी गुफा है जिसमें नीले रंग का प्रभाव दिखाया गया? अजंता में, बाघ में, सिगरिया में, बादामी में। इस तरीके का आपका प्रश्न हो गया। ऑप्शन की तरफ जो है दौड़ लेते हैं और ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो 18 नंबर सवाल है, सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, सिगरिया। 19 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं, थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं, प्रश्न को थोड़ा नजदीक लाते हैं। 19 नंबर प्रश्न जो है देखिए, हंस पुरुष कितने ताल का होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हंस पुरुष जो है वो कितने ताल का होता है? ऑप्शन देखिए, 9 ताल का है, या फिर 8 ताल का है, या फिर 7 ताल का है, या फिर 10 ताल का है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, जवाब आप लोग को देना होगा। और 19 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, यह हंस जो मानव रहा है वो 9 ताल का रहा है। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाए, इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा, यही सही आंसर होगा। अगला जो है देखते हैं, चितेरी रानी चंदा किसकी शिष्या थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। चितेरी रानी जो चंदा रही है किसकी शिष्या रही है? नंदलाल बोस की रही, या मनीष डे की रही, या फिर शारदा चरण वकील की, या फिर के वेंकटप्पा की। 20वां नंबर हमारा प्रश्न है। 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नंदलाल बोस वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कला विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त वाले प्रथम भारतीय कलाकार रहे हैं? सुधीर रंजन खासगी रहे हैं, यामिनी रंजन राय रहे हैं, असित कुमार हल्दर रहे हैं, डीपी राय चौधरी रहे हैं। बहुत अच्छे कलाकार हैं। और 21 नंबर प्रश्न है, कला विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरे अकॉर्डिंग जो इसका जो सही जवाब जाएगा, सुधीर रंजन खासगिर अगर कहीं भी होंगे तो उनको आप लोग लॉक करिए, या वो पहला हो या फिर चौथा ऑप्शन। देखिए, पहला ही ऑप्शन है, खासगिर भैया को लॉक करिए और यही सही जवाब होंगे। लखनऊ कॉलेज में इन्होंने बहुत सारा काम किया। खासगिर की उपाधि इनको मुगलों के द्वारा जो है दिया गया। इनके पूर्वज जो थे वो वैद का काम करते थे। वैद का मतलब ही होता है खासगिर। दोस्तों, हम सभी चीज़ों को आप लोग जितना चाहिए उतना कंटेंट दे रहे हैं। कंटेंट भर के क्या करेंगे जब तक वो चीज़ें नहीं आएंगी? आप लोग उसको जो है डायरेक्ट तैयार करिए, पूरा याद कर लीजिए, पूरा रट लीजिए, पूरा दोहरा लीजिए, जैसे मन करे वैसे। अगर रटने से हो रहा है तो रट लीजिए, अगर पढ़ने से हो रहा है तो पढ़ लीजिए, अगर लिख के याद करने से हो रहा है तो वो भी कर लीजिए। आगे जो है देखते हैं, वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका जो है जवाब देने में आपको समय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। लेकिन ऑप्शन देखते हैं तो ग्वालियर है, या फिर कोलकाता है, या फिर मैसूर में है, या फिर बेंगलोर में है। तो इस तरीके से ऑप्शन आपको जो है देखने को मिलेगा। और 22 नंबर का प्रश्न, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। बेंगलोर अगर कहीं ऑप्शन में होगा तो उसी को आप लोग लगा दीजिए और डी वाला ऑप्शन को बिल्कुल सही कर दीजिए। यही बेंगलोर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा भाइयों। अगला जो है देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। और 23 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कहता है? 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्राय चित्तदार लाल पत्थर की मूर्तियां किसकी है? प्राय जो चित्तीदार लाल रंग की पत्थर की मूर्तियां किसकी हैं? मथुरा की हैं, या फिर कौशाम्बी की रही हैं, या सारनाथ की रही, या प्रयागराज की रही? 23 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 23 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ये हो जाएगा, मथुरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया है? तो राज सिंह ने, या कृष्ण प्रथम ने, या फिर दंती दुर्ग ने, या फिर नरसिंह वर्मन ने। 24 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका आप लोग जो है जवाब अपने मन से देंगे, बिल्कुल अपने मन से दीजिएगा। आप लोग प्रश्न को पढ़िए और जवाब को कमेंट बॉक्स में हमको भेजिए। लाइव क्लासेस लेंगे जल्दी ही, लेकिन अभी नहीं ले रहे हैं। अभी आप लोग जो है ऐसे जुड़े रहिए हमसे। लाइव क्लासेस का जो है टाइमिंग शाम को किया जाएगा, अभी चलने दीजिए जैसे चल रहा है। शिव विवाह से संबंधित चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? जो शिव विवाह से जो संबंधित जो चित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों, वो कहाँ पे प्राप्त हुए? यही हमारा प्रश्न है। शिव विवाह संबंधित जो चित्र, बादामी से, या एलोरा से, या सिगरिया से, या कांचीपुरम से। 25 नंबर प्रश्न है, जवाब की तरफ चलते हैं। जवाब कौन सा सही हो जाएगा 25 का? आप लोग भी जो है जवाब दीजिए। तो बादामी वाला जो है वही रहा है, ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा और इसी को जो है सही आंसर मानिएगा। नेक्स्ट अगला जो है प्रश्न जो है देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर मामलपुरम की बात करेगा। मामलपुरम में रथों ध्वस्त वस्तु वाले मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ? ये मामलपुरम में रथ
सुदृश्य वस्तु वाले मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ, ये हमारा प्रश्न है। और महेंद्र वर्मन ऑप्शन जो है दिया गया है, नरसिंह वर्मन दिया गया है, राज सिंह दिया गया है, कृष्ण प्रथम दिया गया है। 26 नंबर प्रश्न है। जवाब जो है हम लोग जो है देखते हैं 26 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 26 का दोस्तों बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, नरसिंह वर्मन वाला। अगला जो है देखते हैं 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 27 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न आपको जो है बहुत जो है देखने को मिलेंगे, बिल्कुल टीजीटी पीएचडी में बिल्कुल आपको जो है आप इनसे बच नहीं सकते हैं। सिंतन वासल के चित्रों का संबंध है, सिंतन वासल के जो चित्र है उनका संबंध किससे रहा है, बौद्ध धर्म से रहा है, हिंदू धर्म से रहा है, जैन धर्म से रहा है, उपयुक्त सभी से रहा है। 27 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 27 का जो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित। अगला ऑप्शन देखते हैं, श्री कुमार द्वारा रचित ग्रंथ शिल्प रत्न मुख्य रूप से किस विधा का ग्रंथ रहा है, तो चित्र विधा का रहा है, शिल्प विधा का रहा है, वस्तु विधा का, संगीत विधा का। 28 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो वास्तु विधा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सुधीर खासगीर की प्रसिद्धि किस रूप में रही है, जो सुधीर खासगीर रहे हैं उनकी प्रसिद्धि देखते हैं, सुधीर खासगीर की प्रसिद्ध कृति किस रूप में रही। ऑप्शन देखते हैं, चित्रकार के रूप में, या फिर मूर्तिकार के रूप में, या फिर ए बी दोनों के रूप में, या कोई नहीं। 29 नंबर प्रश्न है, सही जवाब जो है देखते हैं, सही जवाब 29 नंबर का क्या हो जाएगा भाई, आप लोग जो है जवाब देने का प्रयास करिए, ए और बी दोनों वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट थे, ये अच्छा प्रश्न है। भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट थे गगनेन्द्र टैगोर थे, आर के लक्ष्मण थे, के लक्ष्य शंकर पिल्लाई थे, तथा पीजी जीसी कालिया। देखते हैं दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 30 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका गगनेन्द्र नाथ जो है कि प्रथम घनवादी कलाकार माने जाते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। कार्टूनिस्ट के रूप में कौन जाने जाते हैं, देख लीजिएगा आप लोग, मुंबई के हैं, नेता फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप लोग खुद बताइएगा। 1955 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम कलाकार, ऑप्शन देखते हैं, यामिनी राय, नंदलाल बोस, सत्येंद्र नाथ मुजुमदार, डीपी राय चौधरी। 1955 में भारत सरकार से जो है कि पद्म पुरस्कार जो है कि इनको मिला है, किसका जो है कौन सा कलाकार रहा है। 31 नंबर प्रश्न है, जवाब आप लोग जो है दीजिए, यामिनी रंजन राय, ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, विलियम शेक्सपियर ने, थॉमस ग्रे ने, तथा विलियम वर्ड्स ने। 32 का जो है जवाब देने का प्रयास कीजिए। 32 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 32 का जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा दोस्तों, बी आप लोग सेलेक्ट करिएगा, यानी विलियम शेक्सपियर रहा है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसकी कलाकृति रही है, तो विलियम शेक्सपियर की कलाकृति रही है। अगला देखते हैं 33 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो 33 नंबर प्रश्न जो हम एलोरा के भित्ति चित्र किसने बनाए हैं, एलोरा के जो भित्ति चित्र हैं, एलोरा के भित्ति चित्र किसने बनाए हैं। ऑप्शन देखते हैं, राजा भोज दिया हुआ है, उदयादित्य दिया हुआ है, राजा राज प्रथम दिया गया है, नरसिंह वर्मन दिया गया है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राजा भोज, उदयादित्य तथा राज प्रथम तथा नरसिंह वर्मन। 33 नंबर प्रश्न और सही जवाब क्या हो जाएगा, 33 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो उदयादित्य जी हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोग का सही। प्रसिद्ध चित्र शो के कलाकार रहे हैं मदन लाल नागर जी, रणवीर सिंह बिष्ट जी, अवतार सिंह पवार जी, सुधीर रंजन खासगीर जी। 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बताने का प्रयास करिए आप लोग। 34 का सही जवाब खासगीर। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ की स्थापना कब हुई थी, 1957 में, 1950 में, 1955 में, 1911 में। बिना सोचे समझे 1911 वाला को लॉक कर दीजिएगा, डी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार थे स्टेला क्रेमरिस, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, उर्मिला कुमार थपलिया और एम एफ हुसैन।
36 नंबर प्रश्न कौन सा सही हो जाएगा? गगनेन्द्र टैगोर। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न बहुत अच्छा है। 37 नंबर प्रश्न है। राजकीय संग्रहालय की बात किया गया है 1874 में, 1850 में, 2009 में और 1954 में। सही ऑप्शन जो है कि सही प्रश्न का जो है जवाब देने का प्रयास करिए। कौन सा सही जो है उत्तर हो जाएगा इसका? 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों। सही जवाब की तरफ जो है हम चलेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 37 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 1874 वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट अगला जो है कि प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। एलोरा की कौन सी गुफा कैलाश मंदिर के नाम से जो है विख्यात रही है? ऑप्शन देखते हैं। जो कैलाश मंदिर के नाम से जो एलोरा गुफा जाती है तो गुफा संख्या 15 में, गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 21 में, गुफा संख्या 13 में है। 38 नंबर प्रश्न है। सही जवाब क्या हो जाएगा? 38 का जो सही जवाब हो जाएगा गुफा संख्या 16 के नाम से जो जानी जाती है कैलाश मंदिर के नाम से जो है बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बिल्लियाँ केकड़ा मछली हाथी को चित्रित करने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो अवनीनाथ टैगोर थे, RS रावल थे, GM शेख थे, यामिनी राय थी। तो 39 नंबर प्रश्न है। सही जवाब क्या हो जाएगा? 39 प्रश्न रहा है दोस्तों। 39 नंबर जो है कि प्रश्न रहा है और सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये यामिनी राय वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसको आप लोग सेलेक्ट करिएगा। सही जवाब यही होगा। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं कौन से कलाकार रहे हैं दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी रहे हैं, या फिर एनी बेसेंट जी रहे हैं, या फिर मल्लाई यूसुफजाई जी रहे हैं, या फिर दलाई लामा जी रहे हैं। दलाई लामा जी रहे हैं। तो इस तरीके से 40 नंबर प्रश्न है। सही जवाब की तरफ जो है चलते हैं। तो 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ये आप लोग सही लगेगा भाइयों, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो 41 नंबर पे पहुंच गए हैं। बाकी इन सभी प्रश्नों को आप लोग रिवीजन करते हुए चलते रहिए। तलगिरस्वर मंदिर पन्नामलाई को किसने बनाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, महेंद्र वर्मन ने तथा राजा भोज ने। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। सही जवाब देने का प्रयास करिए। कौन सा जो है सही आंसर हो जाएगा? 41 नंबर प्रश्न है भाइयों। और 41 का जो सही हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ये सभी को पता होगा ये प्रश्न है, और ये इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये बहुत इजी भी है प्रश्न। अगला जो है देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। शांति निकेतन के परिसर में कंकरों, लाल मिट्टियों और सीमेंट के उपयोग में बनी संथाल परिवार कृति किसकी रही है? तो BC सान्याल की, DP रायचौधरी की, असित कुमार हल्दर की, राम किगर बैज की। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों। और 42 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राम कीकर बैज। कंकर का इस्तेमाल करते थे, मिट्टी का इस्तेमाल करते थे। बहुत सारे बहुत मेहनती जो है कि कलाकार रहे हैं इन्होंने। मूर्तिमान गला सूख जा रहा है। बहुत अच्छा ये कलाकार रहे हैं आपके मूर्तिकार के रूप में। 43 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं 43। प्रसिद्ध घनवादी चित्र अंठास किसका रहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर का, गगनेन्द्र टैगोर का, मंजीत बाबा का और MF हुसैन का। जवाब देने का प्रयास कीजिए। घनवादी 28 की बात जो है कभी भी की जाएगी। 43 कभी भी घनवादी की बात आ जाएगी, गगनेन्द्र टैगोर अगर ऑप्शन में होंगे तो उनके अलावा कोई नहीं हो सकता है। एलोरा के गुफा को रामेश्वरम कहा जाता है। एलोरा के गुफा को रामेश्वरम कहा जाता है। 21वीं गुफा को, 26वीं गुफा को, 17वीं गुफा को, 16वीं गुफा को। 44 देख लीजिए। 44 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एलोरा की किस गुफा को रामेश्वरम कहा जाता है? कौन सी गुफा है? कौन सी गुफा है बताइए। 44 का सही जवाब 21वीं गुफा को कहा जाता है रामेश्वरम। एलोरा की 21वीं गुफा को रामेश्वरम कहा जाता है। बंगाल शैली का चरम उत्कर्ष काल था। बंगाल शैली का जो चरम उत्कर्ष काल था वो कौन सा काल था? ये ऑप्शन है 1900 से 1905, 1905 से 1910, 1905 से 1915 और 1903 से 1925। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इजी भी प्रश्न है। 45 नंबर का है। बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे जो है कि इसका जो है जवाब दे सकते हैं। जो चीज़ें रटी हुई हैं, जो रट लिए 1903 से 1925 वाला जो बंगाल शैली का जो चरम उत्कर्ष कार्य प्रगति पे रहा, इसमें प्रोसेस जो है इसकी काफ़ी तेज रही इस समय। 46 नंबर देखते हैं। 46 का जो सही जवाब क्या हो जाएगा देखने का प्रयास करते हैं। घनवाद का उदय किस सदी में हुआ है? घनवाद का जो उदय हुआ है वो किस सदी में हुआ है? किस सदी में हुआ है? 18वीं सदी में, 19वीं में, 20वीं में और 21वीं में। 46 नंबर प्रश्न है।
46 का कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा? तो 46 का जो सी आंसर होगा 20वीं शताब्दी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 20वीं शताब्दी। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? राजा राज प्रथम ने, विक्रमादित्य ने, सोमेश्वर ने तथा भोज ने। 47 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 47 का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा राजा राज प्रथम ने। कुषाणकालीन कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। कुषाणकालीन जो कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं किसमें है? मूर्ति शिल्प के रूप में, चित्रकला के रूप में, स्थापत्य कला के रूप में दोस्तों, और उपयुक्त सभी के रूप में। 48 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 48 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका मूर्ति शिल्प के रूप में ये है। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। जितने भी भाई बहन जो है कि जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें आप लोग। उससे जो है कि हमें मोटिवेशन मिलता है। बीच में हमारी जो तबीयत खराब हो गई थी तो वीडियो में थोड़ा ब्लॉकिंग हो गया था, मतलब रुक गया था वीडियो पढ़ना, तो अभी फिर से जो है कि हम स्टार्ट कर दिए हैं। तबीयत पहले से थोड़ी बेहतर है दोस्तों। 49 नंबर जो है प्रश्न जो है देखते हैं। पानी पी के पढ़ाना पड़ रहा है, जो डिहाइड्रेशन हो गया था बॉडी में, पूरा वाटर की जो है कि कमी हो गई थी। देखते हैं ब्राह्मण धर्म से संबंधित चित्र किस मिलते हैं? ब्राह्मण धर्म से या फिर हिंदू धर्म से संबंधित जो सर्वप्रथम चित्र मिलते हैं, बाघ में मिलते हैं या फिर सिंतनवासल में या फिर बादामी में या फिर जोगीमारा में। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है बिल्कुल। और 49 नंबर का यह प्रश्न है और सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आप लोग सही करिएगा, बादामी वाला। बात खत्म हो जाएगी, बादामी सी उसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से जुड़िए और बेहतर तरीके से तैयारी करिए, बिल्कुल एकदम स्मार्ट तरीके से। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे, जो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ के जो प्रथम भारतीय प्राचार्य थे, नेथेलियस हार्ड जी थे, असित कुमार हल्दर जी थे, सुधीर रंजन खासगीर थे, रणवीर सिंह बिष्ट थे। 50 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? भाई आप लोग जो है इसका जो है जवाब देने का प्रयास करिए। 50 का जो सही जवाब क्या हो जाएगा? असित कुमार हल्दर को लगाइए और यही सही कलाकार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला जो है देखते हैं 51 नंबर। शीला गौड़ है, शीला गौड़ क्या है? देखते हैं शीला जो गौड़ रही हैं वो क्या रही हैं। शीला गौड़ किस प्रकार की कलाकार रही हैं? या तो फिर चित्रकार रही हैं या फिर मूर्तिकार रही हैं या फिर प्रतिष्ठित कलाकार रही हैं या उपयुक्त सभी। 51 नंबर प्रश्न है और वो जाएंगे उपयुक्त सभी में। ये चित्रकार भी रही हैं, मूर्तिकार भी रही हैं और प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में जो है शीला गौड़ को जो है माना जाता है। 52 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं भाइयों। घनवाद का उदय हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन जो है देखते हैं, पहले से आंसर पता है उसके बाद भी ऑप्शन को ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि उन चारों ऑप्शनों में से भी बहुत सारी चीज़ें, पुनरुत्थानवाद की जो है कि स्थापना किस देश से हुई थी, कहाँ से इसका उदय हुआ था, इस तरीके की बात जो है कि सामने आती है। पेरिस में ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा जर्मनी में, तीसरा है इंग्लैंड में और चौथा है इटली में। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने बिल्कुल शो हो रहे होंगे। और 52 नंबर का ये प्रश्न है और इसमें जो पेरिस की बात की गई है वही आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आप लोग सही करिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? ये भी प्रश्न अच्छा है। जो हेनरी मूर जी रहे हैं वो किससे प्रभावित रहे हैं? हेनरी मूर किससे प्रभावित रहे हैं? माया एवं अजटेक मूर्तिकला, इंट्रक्शन मूर्तिकला, अफ्रीकन मूर्तिकला तथा भारतीय मूर्तिकला। 53 नंबर प्रश्न है, सही जवाब देखते हैं। 53 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माया और अजटेक मूर्तिकला। ये ऑप्शन आप लोग सही करिएगा भाइयों और यही सही जवाब जो है आप लोग का हो जाएगा। किस कलाकार को बंगाल शैली का मंसूर कहा जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। कौन सा कलाकार है जिसे बंगाल शैली का मंसूर कहा जाता है? देवकीनंद शर्मा को, के वेंकटप्पा को, सोमनाथ गुप्त को, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका कौन सा उत्तर जो है सही होता है। 54 का जो सही आंसर हो जाएगा वो के वेंकटप्पा को कहा जाता है भाइयों। बिल्कुल सही जवाब है और बी ऑप्शन आप लोग लगाइएगा और यही सही आंसर होगा। इसको जो है आप लोग इग्नोर मत करिएगा। इस तरीके के प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे। 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? जो है हम लोग जो है देखते हैं, नव बंगाल शैली का प्रथम कलाकार किसे माना जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। नव बंगाल शैली का जो प्रथम कलाकार है वो किसे माना जाता है? यामिनी राय को, गगनेनाथ टैगोर को, नंदलाल बोस को, रविन्द्रनाथ टैगोर को। 55 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 55 का जो सी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नंदलाल बोस आप लोग क्लिक करेंगे, नंदलाल बोस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 56 नंबर क्या कहता है।
बंगाल शैली का प्रथम लोक कलाकार कौन है? बंगाल शैली का जो प्रथम लोक कलाकार है वो कौन है? शैलेश मुखर्जी जी हैं, यामिनी राय जी हैं, नंदलाल बोस जी हैं, चित्तीनाथ मजूमदार जी हैं। 56 नंबर प्रश्न है और सही जवाब क्या हो जाएगा? 56 का बी ऑप्शन सही रहेगा, यामिनी राय। अगला ऑप्शन देखते हैं, पुनरुत्थानकालीन चित्रकारों की शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या थी? जो पुनरुत्थानकालीन चित्रकारों की जो शैक्षिक भूमि रही है वो क्या रही है? ऑप्शन जो है देख लीजिए आप लोग, यूरोपीय कला शिक्षण पद्धति, लोक चित्रण पद्धति, साहित्य पृष्ठभूमि, स्वतंत्र चित्रण पद्धति। 57 नंबर प्रश्न है। 57 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो यूरोपीय कला जो है चित्रण पद्धति रही है। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। औनीना टैगोर कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में अस्थायी प्राचार्य कब नियुक्त हुए? औनीना टैगोर जो हैं वो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में अस्थायी प्राचार्य कब नियुक्त किए गए थे? ये देखना है, 1909 में या फिर 1905 में या फिर 1907 में या फिर 1910 में। 58 नंबर का जो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1909 से 1915 तक जो है कि इस पदवी पर इन्होंने काम किया है और खूब काम हुआ है इस पर। जो वाष्प पद्धति की खोज, वाष्प पद्धति पर कार्य किया गया है इनके द्वारा। काफ़ी प्रोत्साहन जो है कि भारतीय शैली को जो है इनके द्वारा मिलता है। भारतीय शिल्प सड़ांग तथा अल्पना पुस्तक के लेखक रहे हैं। भारतीय शिल्प सड़ांग और अल्पना पुस्तक के जो लेखक रहे हैं दोस्तों, कौन से कलाकार रहे हैं? हम लोग जो है देखते हैं 59, और 59 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ये हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। ये ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो है अगला देखते हैं, 60 नंबर प्रश्न क्या है? प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया है? जो रेप ऑफ यूरोपा है वो किस चित्रकार ने बनाया है? टीसियन ने बनाया है, कैवरेंजियो ने बनाया है, रेम्ब्रा ने बनाया है, लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी 60 नंबर प्रश्न है। बाकी यहाँ से 6 प्रश्न बच रहे हैं तो घबराइए मत, तो 6 प्रश्न आपके 6 मिनट में समाप्त हो जाएंगे। बस आप लोग तैयारी को बेहतर करिए और टीसियन बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। ये ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाइयों, ये सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल। 61 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं, 61 नंबर क्या कहता है प्रश्न? इनमें से कौन सी कृति रवि वर्मा की नहीं है? देखिए अच्छा प्रश्न, कौन सी कृति है जो रवि वर्मा की नहीं है? आगे देखते हैं, दमयंती और हंस, भारत माता, गरीबी और शकुंतला और दुष्यंत। देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है, 61 नंबर का प्रश्न है और सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 61 का जो सही जवाब हो जाएगा वो भारत माता हो जाएगा। बी आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाइयों। मध्यकालीन हिंदू संत क्या हैं? मध्यकालीन जो हिंदू संत हैं वो क्या हैं? तो चित्रफलक हैं, जीवन चरित्र रहे हैं, भित्ति चित्र रहे हैं, पटचित्र रहे हैं। 62 नंबर का जवाब दीजिए। 62 का सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, भित्ति चित्रण। 63 नंबर, राधा कृष्ण का ही चित्रण करने वाले बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार थे। राधा कृष्ण का ही चित्रण करने वाले बंगाल शैली के जो वैष्णव कलाकार थे कौन थे? नंदलाल बोस, यामिनी राय, चित्तीनाथ मजूमदार, असित कुमार हल्दर। 62 नंबर प्रश्न है भाई और सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब को हम जो है देखते हैं, 62 का जो सही जवाब, सॉरी 63 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो चित्तीनाथ मजूमदार जो है कि वैष्णव कलाकार रहे हैं, शुद्ध वैष्णव कलाकार जो है कि जाने जाते हैं। ये आप लोग जो है देखिएगा। 64 नंबर क्या कहता है प्रश्न जो है देखिए, 64 देखते हैं, इंडियन फाउंडेशन फॉर आर्ट IFA जिसकी स्थापना 1993 में का मुख्यालय कहाँ है? जो IFA की स्थापना हुई 1993 में, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में है या फिर नई दिल्ली में है या फिर मुंबई में है या फिर कोलकाता में है? 64 नंबर का जवाब दीजिए। बेंगलोर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा और यही सही आंसर होगा। 65 नंबर दोस्तों जो है देखते हैं, 65 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 65वां प्रश्न, सोवियत संघ में उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत में ही बस गया। ये भी अच्छा प्रश्न है, निकोलस रोरिक होगा दोस्तों, जो कि एक भारतीय कलाकार नहीं थे और ये भारत में या के जो है आपका हिमालय के से इतना प्रभावित हुए, हिमालय से संबंधित बहुत सारे चित्र जो है कि इनके द्वारा बनाया गया और ये भारत में ही आके बस गए, ऐसे कलाकार माने जाते हैं। सोवियत संघ के कलाकार रहे हैं। अगला 66 नंबर जो है देखते हैं, 66 नंबर पर क्या कहता है? प्रणय दूत, लव मैसेंजर चित्र के चित्रकार रहे हैं अवनीनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगननाथ टैगोर, नंदलाल बोस। जो प्रणय दूत रहा है, लव मैसेंजर चित्र के चित्रकार रहे हैं। 66 नंबर प्रश्न क्या है?
छाछठ, छाछठ को जो है देख लीजिए आप, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, गगनेन्द्रनाथ टैगोर वाला। 66 प्रश्न हो चुके हैं। आगे 67 नंबर जो नेक्स्ट डे में किया जाएगा दोस्तों। इसी के साथ जो है राकेश गोस्वामी सर की जो 6वीं प्रैक्टिस रही है, ये 6वें का ए वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया।